हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं प्रशांत कनौजे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। आज हम स्टडी करेंगे अर्थवर्म के उत्सर्जन तंत्र का, कि कैसे इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है शरीर के बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन is segmentally arranged microscopic coiled nephridia। तो अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? प्रत्येक खंडों में अरेंज रहने वाले सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले कॉइल्ड नेफ्रिडिया होते हैं। इन अर्थवर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द मेटानेफ्रिडियम। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है मेटानेफ्रिडियम, हैविंग इंटरनल ओपनिंग द नेफ्रोस्टोम एंड एक्सटर्नल ओपनिंग द नेफ्रिडियोफोर। इसमें क्या होता है? अंदर की ओर ओपनिंग पाई जाती है, उसको कहा जाता है नेफ्रोस्टोम। बाहर की ओर ओपनिंग पाई जाती है, उसे कहा जाता है नेफ्रिडियोफोर। इसलिए इसे कहा जाता है मेटानेफ्रिडियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया और 3 सेट्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेफ्रिडिया ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं और 3 सेट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला है फेरेंजियल नेफ्रिडिया, दूसरा है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और तीसरा है सेप्टल नेफ्रिडिया। तो आइए देखते हैं ये कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट डायग्राम है फेरेटिमा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया एंड जनरल प्लान ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेफ्रिडिया है वो है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये फेरिंग्स के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। और ये जो ओपन होते हैं, ये गट में ओपन होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। ये है फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो फेरिंग्स के पास में पाए जाते हैं और ये मेटानेफ्रिक होते हैं। 3 पेयर्स पाए जाते हैं, ये एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी और ये तीसरी जोड़ी। और ये पाए जाते हैं 4th, 5th और 6th सेगमेंट्स पर। चौथे, 5वें और 6वें सेगमेंट्स पर एक एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये बंच में पाए जाते हैं, बंडल्स में पाए जाते हैं। और बहुत सारी न्यूमरस इसमें नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स निकलती है, जिसका एक एंड क्लोज होता है और दूसरा एंड जो होता है कॉमन डक्ट्स के रूप में गट में ओपन होता है। और जो कॉमन डक्ट्स होते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया के, चौथे और 5वें सेगमेंट्स में पाए जाने वाले नेफ्रिडिया के, ये ओपन होते हैं फेरिंग्स में। ये चौथा और ये 5वां। ये जो नेफ्रिडिया है इसका मिलकर यहाँ पर आकर कहाँ पर कॉमन ये डक्ट ओपन होते हैं? डक्ट ऑफ फेरिंग्स नेफ्रिडिया, ये ओपन होते हैं फेरिंग्स में। लेकिन जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया 6वें सेगमेंट्स में पाया जाता है, ये वाला, उसका जो कॉमन डक्ट है वो जाकर बकल चैम्बर्स में ओपन होता है। ये है बकल चैम्बर्स और यहाँ पर 6वें सेगमेंट्स का ओपन होते हैं। तो 4th और 5th में जो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं वो
ओपन होते हैं फेरिंग्स में, और सिक्स्थ सेगमेंट्स में पाए जाने वाले फेरिंजियल नेफ्रिडिया की जो कॉमन डक्ट है वो आकर बकल चैम्बर्स में ओपन होती है। दूसरा पार्ट है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ये जो नेफ्रिडिया है ये बॉडी वॉल के इनर सरफेस में पाए जाते हैं और ये होते हैं मेटानेफ्रिडियम, और इनकी ओपनिंग बाहर की ओर पाई जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। और ये पाए जाते हैं सभी सेगमेंट्स में, लेकिन पहले 2 सेगमेंट्स को छोड़कर, मतलब प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम को छोड़कर सभी सेगमेंट्स में इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और इनकी संख्या होती है 200 से 250 नेफ्रिडिया प्रत्येक सेगमेंट्स में। और क्लाइटेलम रीजन जो कि 14, 15 और 16वां जो खंड होता है, 14, 15 और 16 सेगमेंट आपस में मिलकर एक सेगमेंट्स का निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है क्लाइटेलम सेगमेंट्स। और इस क्लाइटेलर रीजन में इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया 2000 से 2500 तक की संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये जो नेफ्रिडिया है बड़े नंबर में क्लाइटेलर रीजन्स में पाए जाते हैं और इस जगह को, इस सेगमेंट्स को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, क्योंकि यहाँ बड़े झुंड में ये पाए जाते हैं। और इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो होते हैं वो वी शेप्ड आकार के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे वी आकार का। और जो प्रत्येक नेफ्रिडिया होते हैं ये एक ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। एक एंड जो होता है उनका बंद होता है, क्लोज्ड होता है, और दूसरा एंड जो बाहर की ओर खुलता है वो कहलाता है नेफ्रिडियोफोर्स। तो ये था इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। थर्ड नेफ्रिडिया है सेप्टल नेफ्रिडिया। ये है सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया जो है प्रत्येक सेप्टम में अटैच रहते हैं और ये ओपन होते हैं गट में, इसलिए इनको कहा जाता है एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। और ये अटैच होते हैं सेप्टम में और 50 नेफ्रिडिया प्रत्येक सेप्टा में पाए जाते हैं। प्रत्येक जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है वो सिंसिशियल ग्लैंडुलर मास का बना होता है और इसमें एक नेफ्रोस्टोम, नेक, मेन बॉडी और टर्मिनल डक्ट्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है सेप्टल नेफ्रिडिया का, सिंगल सेप्टल नेफ्रिडिया का। इसमें पाया जा रहा है नेफ्रोस्टोम, नेक, और इसके साथ में मेन बॉडी और डक्ट्स पाए जाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये इसकी मेन बॉडी है और अंदर में इसमें डक्ट्स पाए जाते हैं। इसका जो नेफ्रोस्टोम होता है वो फनल आकार का होता है और बॉडी कैविटी में ओपन होता है, और इसका जो माउथ होता है नेफ्रोस्टोम का वो सिलिएटेड होता है। ये कहलाता है नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के नीचे छोटी नेक पाई जाती है और नेक जो है मेन बॉडी में आकर खुलती है। जो मेन बॉडी है वो बना होता है स्ट्रेट लोब और ट्विस्टेड लोब का। ये स्ट्रेट लोब है और ये है ट्विस्टेड लोब। और जो ट्विस्टेड लोब है वो प्रॉक्सिमल लिम्ब और डिस्टल लिम्ब का बना होता है और दोनों आपस में स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। एक होता है डिस्टल लिम्ब ऑफ ट्विस्टेड लूप और ये होता है प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑफ ट्विस्टेड लूप, और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो स्ट्रेट लोब होता है ये आगे जाकर डिस्टल लिम्ब का
निर्माण करता है। ये आगे जाकर डिस्टल लिम्ब का निर्माण कर रहा है। और ये डिस्टल लिम्ब जो है, एपाइकल जो पार्ट होता है, डिस्टल लिम्ब जो है प्रॉक्सिमल लिम्ब को उसमें लीड करता है। द प्रॉक्सिमल लिम्ब कंटिन्यूज एज द टर्मिनल नेफ्रिडियल डक्ट। प्रत्येक जो नेफ्रिडिया है, सेप्टल नेफ्रिडिया में सिलिएटेड ट्रैक्स पाए जाते हैं। ये अंदर की ओर जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है सिलिएटेड ट्रैक्स। ये जो सिलिएटेड ट्रैक है, नेक के पास में एक सिलिएटेड ट्रैक पाया जाता है। यहाँ पर एक सिलिएटेड ट्रैक पाया जाता है। बॉडी में 2 सिलिएटेड ट्रैक पाए जाते हैं और एंड द टर्मिनल डक्ट हैज़ 1। तो 2 सिलिएटेड ट्रैक पाए जाते हैं बॉडी में और एक टर्मिनल डक्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा देयर आर 4 पैरेलल ट्यूब्यूल्स इन द स्ट्रेट लोब। स्ट्रेट लोब में 4 पैरेलल ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन द बेस ऑफ ईच लिम्ब हैज़ 2 ट्यूब्यूल इन द एपेक्स ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द ट्विस्टेड लोब। There is a single tubule in the neck as well as in the terminal duct. तो नेक में सिंगल ट्यूब्यूल, ये टर्मिनल डक्ट है, यहाँ पर सिंगल ट्यूब्यूल, और ट्विस्टेड जो लूप्स है वहाँ पर जो है 2 डक्ट्स ऐसे पाए जाते हैं। इसके अलावा देयर आर 4 rows ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया ऑन ईच सेप्टम। 4 रोज पाए जाते हैं हर सेप्टम में। 2 rows ऑन द एंटीरियर फेस एंड 2 rows ऑन द पोस्टीरियर फेस। 2 rows होते हैं जो एंटीरियर फेस में होते हैं और जो 2 rows होते हैं वो पोस्टीरियर फेस में पाए जाते हैं। जो टर्मिनल डक्ट होता है नेफ्रिडिया का, ये सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल में ओपन होता है। इसमें 2 सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल ऑन ईच फेस ऑफ द सेप्टम पाए जाते हैं। इसके अलावा दे रन टूवर्ड्स द मीडियन लाइन एंड ओपन इनटू ए पेयर ऑफ सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट। और सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन होते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम द 15 सेगमेंट्स टू द पोस्टीरियर एंड। और ये 15वें खंड के पोस्टीरियर एंड में वहाँ तक फैले होते हैं। ईच सुप्राइंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन इनटू द इंटेस्टाइन बाय ए सिंगल डक्ट एट द लेवल ऑफ ईच सेप्टम। तो जो सुप्राइंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट जो होती है ये ओपन होती है इंटेस्टाइन में सिंगल डक्ट के द्वारा और प्रत्येक सेगमेंट्स में। तो ये था इसका स्ट्रक्चर सेप्टल नेफ्रिडिया का। तो जो इसमें सिलिएटेड ट्रैक्स दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लूप में 3rd, 2nd सिलिएटेड ट्रैक, नेफ्रोस्टोम में माउथ पाया जाता है। तो ये जो है कंप्लीट सिंगल स्ट्रक्चर है किसका, सेप्टल नेफ्रिडिया का। अब इसकी लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। अर्थवर्म होता है एमिनोटेलिक एनिमल। इट मीन्स यूरिन कंटेन अमोनिया। द यूरिन आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स। अमोनिया के अलावा इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। नेफ्रिडियम जो होता है हाईली वेस्कुलर होता है और जो नेफ्रिडियल सेल होते हैं ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से खींच लेते हैं। जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है ये ब्लड ये कलेक्ट करता है वेस्ट को सिलोमिक फ्लूइड से। किसके द्वारा, नेफ्रोस्टोम के द्वारा। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ये भेज दिए जाते हैं कहाँ, नेफ्रिडियोफोर में। और जो in the case of enteronephric nephridia, the waste are
poured into the gut from where they are passed out through the anus। और जो एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया का केस में देखा गया है, इसमें पाया जाता है, उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल गट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।